प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। आज मैं आपको बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के सेकंड प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, उस पर अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में मेणा, भील, ग्रासिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें मैं आपको मेणा जनजाति के बारे में बताना चाहूँगा। राजस्थान में मेणा जनजाति का लगभग 51% भाग राजस्थान के 5 जिलों विशेषकर दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर तथा उदयपुर में निवास करता है। इसके अलावा शेष भाग अलवर, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, बूंदी तथा डूंगरपुर जिले में निवास करता है। मेणा जनजाति की उत्पत्ति। मेणा का शाब्दिक अर्थ है मत्स्य या मछली। मेणाओं का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है। पौराणिकता की दृष्टि से इस जनजाति का संबंध भगवत मत्स्यावतार से है, लेकिन इस तथ्य की पुष्टि हेतु प्रमाणों का अभाव है। परंतु चंद्रराज भंडारी ने अपने भगवान महावीर नामक ग्रंथ में लिखा है कि मत्स्य कुरु राज्य के दक्षिण में, यमुना के पश्चिम में अर्थात अलवर, धौलपुर, भरतपुर व जयपुर जिलों के दक्षिण में स्थित था और यहाँ के शासक मेना अर्थात मेणा कहलाते थे। इस प्रकार वर्तमान के मेणा इन्हीं के वंशज हैं और क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से भी यह देखा जाए तो ये लोग इसी क्षेत्र में अधिक संख्या में रहते हैं। मेणाओं का संबंध मछली से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे भीलों का तीर कमान से होता है। मेणा जनजाति के लिए मछली निषेध है। मेणा जनजाति की उपजातियाँ। मेणों में 2 प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। एक तो जमींदारी मेणा, दूसरा है चौकीदारी मेणा। उत्तरी पूर्व में रहने वाले मेणा दक्षिण में रहने वाले मेणाओं से अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं। दोनों वर्गों के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज आदि और संबंध विवाह आदि में भी अंतर होता है। उच्च मेणा वर्ग आमेर, जयपुर और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि अन्य मेणा उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में रहते हैं। इन जनजाति में निम्न सामाजिक समूह भी मिलते हैं और मेणाओं के कई प्रकार की उपजातियाँ मिलती हैं, जैसे चौथिया मेणा। मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों के कमजोर जमींदारों या ग्रामीणों ने काम की रक्षा हेतु छौत कायम कर दी थी। परिणाम स्वरूप कुछ मेणों का ये जमाव इसी क्षेत्र में हुआ, वे छौत मेणा कहलाने लगे। दूसरा मेणों का प्रकार है आद मेणा। उषाहार वंश के मेणों को ठेड, असली और अमिश्रित मेणा माना जाता गया। कर्नल टॉड भी इसी के विचारक रहे, इसका समर्थक रहे हैं। तीसरा मेणा रावत मेणा होते हैं। स्वर्ण हिंदू राजपूतों से संबंधित मेणा रावत मेणा कहलाते हैं। अगला है सुरतेवाल मेणा। मेणा जाति के पुरुष द्वारा दूसरी जाति की स्त्री से विवाह करने पर उत्पन्न संतान को सुरतेवाल मेणा कहते हैं। ठेडिया मेणा गोडवाड़ तथा जालोर क्षेत्र में निवास करने वाले मेणाओं को ठेडिया मेणा कहते हैं। पडियार मेणा, इन लोगों का अधिक जमाव टोंक, भीलवाड़ा तथा बूंदी जिलों में पाया जाता है। भील मेणा, 2 जनजाति समूह भील एवं मेणाओं के लगातार संपर्क में आने के कारण ये भील मेणा अस्तित्व में आए। अजमेर, मेवाड़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा आदि क्षेत्र में भील मेणा खूब मिलते हैं। मेणा जनजाति का सामाजिक जीवन। मेणा जनजाति में विवाह संबंधित नातेदारी तथा रक्त संबंधित नातेदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। बहन के पति का अधिक सत्कार किया जाता है। मेणा जनजाति के लोगों में गोद प्रथा पाई जाती है। मेणा जनजाति में ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह तथा राक्षस विवाह का प्रचलन था, परंतु वर्तमान में अब विवाह स्वाभाविक रूप से संपन्न होते हैं। मेणा जनजाति में विवाह विच्छेद का तरीका काफ़ी सरल है। यदि पति दुपट्टे का कुछ भाग फाड़कर स्त्री के हाथ में दे तो पति पत्नी का संबंध समाप्त समझ लिया जाता है। पति त्यागिता भी अन्य पति को चुन सकती है। पति द्वारा त्यागी गई स्त्री उसी वस्त्र को जो पति द्वारा दुपट्टे से फाड़ा गया था को हाथ में लेकर वह सिर पर जल से भरे 2 मटके लेकर इच्छित मार्ग से चल देती है और जो भी पुरुष सर्वप्रथम उस त्यागी गई स्त्री के सिर से जल के मटके उतारता है वही उसका भावी पति होता है। मेणा जनजाति परिवार से प्रारंभ से ही पितृवंशीय परंपरा है तथा पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार के अनुसार है। पुरुष व स्त्रियां सभी समान रूप से कार्य करते हैं। मेणा जनजाति के लोग ढाणी गांव और पाल में रहते हैं। ढाणी सबसे छोटी इकाई है। मेणा परंपरागत रूप से
प्रयोज्य भोजन का प्रयोग करते हैं। त्यौहार अथवा विशेष अवसरों पर अन्य लोगों की साथ शराब आदि का भी सेवन करते हैं। मीणाओं का धर्म, मीणा हिंदू राजपूतों के अति निकट रहे हैं, अतः इनका धर्म हिंदू ही है। ये शक्ति के उपासक हैं और दुर्गा माता की पूजा करते हैं। कुछ मीणा लोग शिव जी की भी उपासना करते हैं। इनमें पितरों का विशेष महत्व होता है, उनको जल अर्पण करने की रस्म भी होती है। ये जादू टोना और भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं। जनजातीय पंचायतें, मीणाओं में परंपरागत जनजातीय पंचायतें। पटेल मीणाओं के परंपरागत नेता हैं। गांव का पटेल पंच पटेल कहलाता है। मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था, मीणा जनजाति दो वर्गों में है, जमींदारी अथवा काश्तकारी मीणा, दूसरे हैं चौकीदारी मीणा। जमींदारी मीणा कृषक होने के कारण कृषि कार्य में संलग्न हैं, पशुपालन भी करते हैं। और चौकीदार मीणा हैं जो पहाड़ी भागों में रहते हैं और चौकीदारी या नौकरशाही का काम करते हैं। मीणा जनजाति में बटाईदारी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है। इस व्यवस्था के अंतर्गत छोटा बट, आड़ी बट तथा हासिल बट प्रमुख है। छोटा बट बटाईदारी व्यवस्था में भूमि स्वामी जोतने के लिए केवल भूमि देता है और उसके बदले 1/4 पैदावार लेती है। आड़ी बट व्यवस्था में भूमि स्वामी राजस्व देता है और इसके अतिरिक्त बीज, सिंचाई आदि की व्यवस्था करता है। हासिल बट में भूमि स्वामी केवल राजस्व देता है और इसके बदले 1/3 उपज लेता है। वर्तमान में मीणाओं में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई है। अब कृषि के अलावा ये लोग अन्य व्यवसायों में भी लगे हुए हैं। साथ ही सरकारी आरक्षण के कारण मीणा जनजाति के लोग काफ़ी पढ़ लिख लिए हैं और कई प्रकार के प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारी और कई कर्मचारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं। ये लोग जयपुर राज्य के कछवा राजपूतों तथा आधिपत्य जमाने के पहले यहाँ के शासक थे। अभी भी राजपूत समाज में इनका आदर्श किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान में ये मीणा जनजाति वर्तमान में फैली हुई है और इनका सामाजिक आर्थिक जीवन पर आज हम इस प्रकार प्रकाश डाला। बहुत ही धन्यवाद।